प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उन 7 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। यानी कि उन 7 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसीलिए आप भूल कर भी अपने घर में कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल रखा है तो उस घर को चाहिए कि वो उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे। घर के बाहर ही उसको खाना पानी डालें, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी अपने घर के अंदर बिल्कुल ना लाएं। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही खाना पानी दें। आपके घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होंगे, वरना आपके घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर तबाह व बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी होती हो या कोई मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हो, उसका मतलब यह है कि आप अपने घर के दीवार पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर जैसे पहाड़, झरना, बागीचा और फूल की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग अपने खुद की या अपने पसंद की हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगा कर रखते हैं और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगा कर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर में बरकत ख़त्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं हमारी माँ बहनों और भाइयों को कि वो घर में खूबसूरत करके सजाने के लिए तस्वीर वगैरह लगा के रख लेते हैं। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाला घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, तो यानी कि कोई रिश्ता नातों को तोड़ता है, तो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 4, जिस घर में जुम्बी हो। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में जुम्बी हो तो उस घर में कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अब आप पूछेंगे कि जुम्बी क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि जुम्बी उसको कहते हैं कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो, बगैर गुस्ल किए ऐसे ही पानी डालकर नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुम्बी कहते हैं। याद रहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊँची हो। तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची होती है। यानी जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ज़्यादा आती हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है और ऐसे घर को 70,000 फरिश्ते दिन रात कोसते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हों और आपके घर में भी खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वह अपनी आवाज़ को नीची रखें। औरतों की आवाज़ घर की 4 दीवारी से बाहर न आने पाए। अगर औरत इस बात का ध्यान नहीं रखेगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह व बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6,
हराम माल खाने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी का हक मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो। तो याद रखें, ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं और अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफरत करता है। इसीलिए दोस्तों, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भूल कर भी कोई हराम का पैसा न आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह व बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती है जिस घर में मेहमानों से नफरत की जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाज का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते हैं जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हैं तो आप हमेशा अपने घर में आने वाले मेहमान के साथ अच्छा सलूक करें। एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐ सहाबी, अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो। दोस्तों, इसके बाद उन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वैसा ही किया। वह अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिए। कुछ दिनों के बाद वह सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाजे पर लगे हुए पर्दों से क्या ताल्लुकात है। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ सहाबी, तुम्हारे घर के दरवाजे के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी। इसी वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते थे और इसी वजह से तुम्हारे घर से बरकत ख़त्म हो गई थी। सुभान अल्लाह। ये सोचने की बात है कि एक बेनमाजी के दरवाजे के पास से गुजरने से बरकत ख़त्म हो जाती है। सुभान अल्लाह। ज़रा आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर सोचें कि एक बेनमाजी के गुजरने से जब बरकत ख़त्म हो जाती है तो हम लोग आपस में क्या करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।